Good evening, children. Good evening, ma'am. Today we are going with the quotation. What the quotation is? Anyone will try to say what the quotation is? Here, three of you. Keep your pens down. Tell me what the quotation is. You know about thoughts? What was the purpose of the thoughts? To motivate. There are different kinds of thoughts, okay? So in assembly we used to go with the thoughts. But we were knowing that who had written this thought at that time when you were in the school days. You were knowing the things that who had written this thought? No, you were not knowing the things, okay? But in quotation, I'll be letting you know who have given this quotation, okay? So what the quotation is? A quotation is a repetition of someone's spoken or written word. Quotation होता है बेटा किसी और के रिपीटेडली कोई वर्ड बोले जाते हैं या किसी ने बोले होते हैं वो वर्ड टिपिकली यूज टू प्रोवाइड एविडेंस. ये हमें एविडेंस देते हैं, मतलब प्रमाण देते हैं, सपोर्ट देते हैं. एन आर्ग्यूमेंट और इंस्पिरेशन, हमारा कोई आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है. और स्पेयर इंस्पिरेशन, हमें इससे क्या मिलता है? इंस्पायर होते हैं, हम प्रभावित होते हैं, ठीक है. तो जब हम एक अच्छे स्तर पे आ जाते हैं इंग्लिश के, तो हम लोग अपनी भाषा में थॉट्स, ठीक है, अच्छे अच्छे विचार डाल देते हैं, अच्छे अच्छे कोटेशंस डालते हैं. जब हम बड़े बड़े लोगों के कोटेशंस पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारी इंग्लिश के साथ साथ हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है. हम छोटी छोटी बातों पे अब आर्ग्यू नहीं करते. हमारे जीवन में कहते हैं ना, यार छोटी बात है, ये तो इतनी छोटी सी बात है, इससे छोटी सी बात पे तुम परेशान हो रहे हो, बड़ी बात सोचो. छोटे लोग छोटी बात सोचते हैं, बड़े लोग बड़ी बात सोचते हैं. ऐसा कुछ बोलते हैं ना. जो ज़िंदगी में बहुत आगे निकलना चाहते हैं बच्चे, वो क्या छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं? नहीं, वो छोटी छोटी परेशानियों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट कुछ और होता है. अब कोई IAS है, लाइट नहीं आ रही, वो पढ़ना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा, वो कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ लेगा, ठीक है. और कोई अगर आलसी बच्चा होगा, वो क्या करेगा उस टाइम? क्या करेगा? चलो, जैसे कोटेशन मैं आपको बोल रही हूँ, एम रेन ने लिखा था. उनका कोटेशन है, एबिलिटी इज अ पुअर मैन्स वेल्थ. एबिलिटी, किसी चीज़ को करने का एबल होना, सक्षम होना, वो पुअर मैन की वेल्थ है. गरीब आदमी के पास क्या बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, पैसा होता है? नहीं, बट उसके अंदर कोई गुण होता है, तो वो उसका क्या होता है? उसकी वेल्थ तो वही है. जैसे एक गरीब आदमी है, उसने कहीं से कारपेंट्री का काम सीख लिया, या उसने प्लम्बिंग का काम सीख लिया, या उसने इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया, या उसने मिस्त्रीगिरी सीख ली, मेसन का काम सीख लिया, तो वो उसकी वेल्थ है कि नहीं है? उसका हुनर ही उसका वेल्थ है. तो सब लोग को बचपन से क्या कहा जाता है? अपने अंदर क्या डालो? हुनर डालो. तो क्या एक ऐसा बच्चा, एक कोई व्यक्ति विशेष अगर इलेक्ट्रीशियन है, तो क्या प्लम्बर नहीं बन सकता?